विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और इंतजार अब खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव आयोग ने अलग अलग राज्यों में होने वाले जो चुनाव हैं उनकी तारीखों का ऐलान कर दिया है और जो मतगणना तिथि है उसे भी जारी कर दी गई है। ऐसे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था। इसी वक्त की हम आपको लगातार बड़ी खबर बता रहे हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इंतजार जो था वो आखिरकार समाप्त हो चुका है। एक के बाद एक लोग इंतजार कर रहे थे। असम, केरल और पांडिचेरी में 9 अप्रैल को मतदान होंगे। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को होंगे मतदान। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होगी वोटिंग, यानी तमिलनाडु को 23 को वोटिंग डाले जाएंगे। 23 अप्रैल की वो तारीख तमिलनाडु में वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 2 चरणों में होगा चुनाव। आपको बता दें चुनाव आयोग ने तारीखें ऐलान कर दी है और 2 चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं तैयारी तेज हो गई है। 23 अप्रैल को पहला चरण, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 23 अप्रैल को पहला चरण होगा पश्चिम बंगाल में। 29 अप्रैल को बंगाल में दूसरा चरण, यानी पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। और ऐसे में चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दे दी है, बंगाल की 294 सीटों पर डाले जाएंगे मतदान। बंगाल की विधानसभा सीटों की बात करें तो 294 सीटों पर मतदान डाले जाएंगे। पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग, पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग डाली जाएगी। 2 चरणों में मतदान किए जा रहे हैं। वहीं अगर हम दूसरे चरण की बात करें तो 142 सीटों पर मतदान डाले जाएंगे। जी हां, चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। तमाम राज्यों के लिए सूची जारी कर दी गई है। सभी राज्यों के 5 मई को आएंगे नतीजे, माफ कीजिएगा 4 मई को आएंगे नतीजे। तो यानी कहीं ना कहीं मतगणना की जो तारीख है उसका भी ऐलान कर दिया गया है। 4 मई को जो मतगणना की जो नतीजे है वो आ जाएंगे और अलग अलग राज्यों में जो सरकार है उसका गठन हो जाएगा और लोगों का जो मतदान की गिनती है वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। असम, केरल, पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान डाले जाएंगे। एक के बाद एक हम आपको जानकारी दे रहे हैं। 5 मई को मतगणना की जाएगी। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग की प्रक्रिया होगी। यानी इन तमाम राज्यों में एक चरण में मतदान होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर 2 चरणों में मतदान होने हैं। और 2 चरण की बात करें तो पहला जो चरण है वो आपका 23 अप्रैल का वो दिन होने वाला है जो पहला चरण होगा। आपको लगातार मिरर मीडिया बता रहा है बंगाल में 23 अप्रैल को पहला चरण होगा। वहीं अगर दूसरे चरण की बात करें तो 29 अप्रैल का वो दिन जो दूसरा चरण होगा और लोग मतदान करेंगे। तो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे विस्तार से जानकारी साझा की है। 294 सीटों पर मतदान होगा। बंगाल में विधानसभा सीटों की बात करें तो 294 सीट है और इस पर ही मतदान होगा और 2 चरणों में मतदान किए जाएंगे। पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं अगर हम दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में 142 सीटों पर कहीं ना कहीं मतदान डाले जाएंगे। 142 सीटों पर तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने 2 चरणों में ऐलान किया है चुनाव कराने का। पश्चिम बंगाल की बात करें, अब बाकी जगहों की बात करें तो एक चरण में चुनाव होंगे 4 मई का वो तारीख जब नतीजा घोषित होगा और परिणाम घोषित होगा। तो बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं और चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये स्थिति बता दी है, स्पष्ट कर दी है, हर एक जानकारी विस्तार से साझा कर दी है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक तारीख हो, चुनाव की तारीख हो, सभी को विस्तार से बता दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि पार्टियों ने किस कदर अपनी कमर कस ली है और चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी तेज कर दी है।